अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आप लोगों ने मौलाना अकील तुराबी साहब और कर्रार भाई हमारे जो कब्रिस्तान के सेक्रेटरी हैं उनका और कोमिल भाई मर्चेंट का बयान सुना, तो ये बयान यही था। कोमिल भाई का यहाँ आने का मकसद ये था कि मतलब वो एक सामाजिक काम से और साफ़ सफाई के काम से और एक बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा विकास के हिसाब से वो अपना दौरा हर जगह पे करते हैं। इससे पहले सुन्नी कब्रिस्तान में गए तो वही चीज़ के लिए वो शिया कब्रिस्तान में आए थे, मगर कुछ उनको गलतफहमी हुई कि यहाँ पे गटर का पानी आता है, यहाँ पे मतलब खाके पाक गटर के अंदर डाली जाती है। वो सब उनको बैठ के आज हमारी मीटिंग हुई, क्लियर हो गया है। और कोमिल भाई अगली टाइम से यहाँ जब भी आएंगे तो हम लोगों के साथ कब्रिस्तान के डेवलपमेंट पे काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त वादी हसनैन मित्तल ग्राउंड कब्रिस्तान में मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ज़रिए से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हम सब में आपस में हो गए थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी वादी हसनैन कब्रिस्तान में बैठकर हम लोगों ने एक मीटिंग की है और आपस में मुसालहत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते से अहले बैत अलैहिस्सलाम का सदक़ा है कि हम तमाम आपस में मोमिन भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद ये बात तय पाई कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये जो इख्तलाफी बातें थी, इन सब को ख़त्म किया जाएगा। बिरादर मोहतरम कुमैल मर्चेंट साहब, साथ ही साथ कमेटी के हमारे ख़ास ज़िम्मेदार जनाब कर्रार साहब, बिरादर अली अब्बास वफ़ा साहब, गुलरेज़ मिर्ज़ा साहब, बबलू भाई हमारे पेश रहे, साथ ही साथ हमारे राजू सैयद साहब जिन्होंने हमारी बातों को एक्सेप्ट किया, कबूल किया। हम इन सब के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं और आप सबसे भी गुजारिश करते हैं कि जो रील्स आप लोग देख रहे हैं वो फ़कत और फ़कत इख्तलाफात के लिए हैं। उनसे हटकर इस वीडियो के बाद मैं समझता हूँ कि सारे मसले ख़त्म हो गए हैं और अब जो अगली हम लोगों की नशिस्त होगी वो कब्रिस्तान को किस तरीके से बेहतर किया जाए और कब्रिस्तान को बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस मसले पर बिरादरम कुमैल मर्चेंट साहब के साथ एक और मीटिंग होना तय पाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें और सारे मसले यहीं पर ख़त्म हो गए हैं और तमाम अपने दोस्तों से, अपने बिरादरान से, अपनी कम्युनिटी और अपनी कौम के तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि इन सारे मसलों को यहीं पर ख़त्म जानते हुए मुसालहत के लिए जो कदम बढ़ाया गया है इसका आप लोग इस्तक़बाल करें। इसके अलावा मुझे आपसे कोई गुजारिश नहीं करनी है। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो अब तक चला, हम लोगों में इख्तलाफ की बात आई, ये एक गलतफहमी थी। कुछ लोगों ने चला दिया बगैर उनके कुमेल के कहने पर भी हम लोगों ने सोचा चला दिया, लेकिन ये सब गलतफहमी थी। आज वो गलतफहमी हम लोग एक जगह बैठ के दूर कर दिए। वो हमारा छोटा भाई है, वो हमारे साथ रहेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब थोड़ा गलती इनकी भी है, थोड़ी हमारी भी है। मैंने डायरेक्ट आके इंटरव्यू दिया हो और इन्होंने अगर कब्रिस्तान क्लीन होता तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब हम मिलके एक डिसीज़न लिए है कि कब्रिस्तान में जो भी प्रॉब्लम है, गंदगी है, जो रैबिट गिरी हुई है, कब्रिस्तान को किस तरीके से बेहतर बनाना है, हमको खूबसूरत बनाना है। उस अभी नेक्स्ट मीटिंग में हम डिसीजन लेंगे कि किस तरीके का आगे का काम हमको करना है और जो भी कब्रिस्तान का काम रहेगा अभी इंशाअल्लाह हम मिल के आगे करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाक़ मुबारकबाद हैं वादी हसनैन कब्रिस्तान कमेटी के ज़िम्मेदारान और मौलाना अकील तुराबी साहब क़िबला। देखें, मोमिनों में इख्तलाफ जो है वो अच्छी बात नहीं है। हमारे बरादर एजाज़ साहब बबलू भाई ने कॉल किया और उसमें हम लोगों ने मिलकर पेशरफ्त किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि वादी हसनैन कब्रिस्तान के अंदर कुमैल मर्चेंट साहब और कब्रिस्तान कमेटी के बारे में जो कुछ इख्तलाफात आपने सोशल मीडिया के ज़रिए से देखा वो ख़त्म हो गया है। हर शिया चाहता है, हर शिया की ये ख्वाहिश होती है उसकी जो आखिरत है, जो उसको जहाँ उसे दफन होना है उसे खूबसूरत बनाया जाए, उसे बेहतरीन बनाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला वादी हसनैन कब्रिस्तान कमेटी और कुमैल मर्चेंट साहब इस जानिब अब दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।